अगर आप पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे यकीन करते हैं, अगर विश्वास करते हैं, तो आप गौरव सर को ज़रूर जानते होंगे। गौरव सर आईपीएस यानी कि इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर थे। इन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं और इन चीज़ों पे, और मतलब पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी मतलब जो भी इस तरह की चीज़ें, इस तरह की एक्टिविटीज़ होते हैं, प्लेसेस हैं जहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होते हैं, वहाँ पे गौरव सर ने रिसर्च किया हुआ है। उन्होंने इंडिया में बहुत सारे रिसर्च किए हुए हैं। इसकी कई सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। तो गौरव सर से जुड़ी जो भी कहानियाँ हैं उन्होंने अपनी किताबों में लिखा हुआ है। उनकी किताब है घोस्ट हंटर गौरव तिवारी। और इसी किताब के रेफरेंस से इनके बारे में जो भी एक्सपीरियंस किया है वो सब उन्होंने इसमें लिखा हुआ है। फर्स्टली थैंक्स टू हॉन्टिंग ट्यूब जो इस तरह के वीडियो को शेयर करते हैं, और मैं आपको ये वीडियो को सिंपल लैंग्वेज में और आपको मतलब सुनाने की कोशिश करता हूँ जो मैंने समझा है इस स्टोरी से। तो ये जो कहानी है ना, जो गौरव सर ने लिखा हुआ है, ये कहानी है मुंबई की। और मुंबई में एक अजीब सी कॉल आती है गौरव सर को। अब गौरव सर को एक कॉल आती है, एक लेडी ने कॉल किया था, ठीक है। चूँकि गौरव सर बाहर थे उस टाइम, किसी कारणवश वो कहीं और मतलब बिजी थे, मतलब किसी और केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इस कारण से गौरव सर तो एग्जैक्टली नहीं जा पाए थे। लेकिन गौरव सर की जो टीम में कुछ मेंबर्स थे जो वहाँ पे गए, और उनके साथ से क्या क्या घटनाएं घटी इसके बारे में आपसे बात करूँगा आज, ठीक है। तो गौरव सर उस वक्त नहीं जा सके थे, तो गौरव सर की टीम में बेसिकली दो मेंबर्स थे, सिद्धार्थ और मेघना। वो वहाँ जाते हैं। ये कॉल आया था मुंबई से, एक अजीब सी एक स्ट्रेंज कॉल में बताया गया था कि एक घर है जहाँ पे कुछ टाइम से न जाने वहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं। और मतलब इन लोगों को बोला गया कि आपके आके यहाँ पे आप इन्वेस्टिगेट करो कि क्या है क्या नहीं है। तो ये लोग वहाँ पे जाते हैं, और चूँकि गौरव सर उस टाइम थे नहीं तो इन लोगों को जाना पड़ा था। बेसिकली मेजर जो केसेस होते थे गौरव सर ही डील करते थे, क्योंकि वो टीम के लीडर थे, और ही वॉज द मेन फाउंडर मेंबर ऑफ द आईपीएस इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। लेकिन गौरव सर नहीं थे, तो उनके एब्सेंस में ये दोनों जाते हैं। लेकिन इन दोनों को वहाँ पे जाना बहुत महंगा पड़ता है, बहुत ज़्यादा इनको मुश्किलें आती हैं। एक्चुअली एक लेडी का कॉल आता है, और लेडी बताती हैं कि इनके घर में न जाने क्यों बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं। और इसके लिए वो मतलब बहुत अजीब, मतलब वो कॉल बेसिकली कहाँ से था, एक घर था। वो घर बहुत ही पुराना घर था, और उस घर में बेसिकली मिसेस पवार और उनके बेटे अंकित और उनकी वाइफ और एक बेटा था। ये लोग रहा करते थे घर में, और ये लोग ठीक थे। मतलब घर में पूरा घर जो था पूरा बहुत पुराना था। नीचे वाला जो घर का हिस्सा था वो बहुत ज़्यादा डैमेज था, तो ऊपर फैमिली जो थे ऊपर ही रहा करते थे। नीचे वाले पार्ट्स बेसिकली मतलब वैसे अबैंडन था, जो कि बहुत पुराना हो चुका था, ठीक है। तो मिसेस पवार बताती हैं, जब मेघना और सिद्धार्थ जाते हैं घर में, तो वो बताती हैं कि अभी हाल ही में पता नहीं कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। और घर में मतलब न जाने कुछ किसी की हलचल। कभी एक बार की बात है, अंकित जो था, अंकित उनका बेटा, तो पहले मेघना जाते हैं और अंदर, मेघना और सिद्धार्थ जाते हैं अंदर में, जाके देखते हैं, पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं। सच बताओ तो दोस्तों, जैसे ही वो एंटर एंटर करते हैं घर में, उनको कुछ अजीब सा वहाँ पे फील होता है। मतलब अजीब सी नेगेटिव एनर्जी फील होती है। मतलब वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पे ज़रूर कुछ न कुछ ऐसा कुछ है जो मतलब इस घर में इस चीज़ को मतलब अंदर जाते ही इनको ऐसा कुछ फील होता है अचानक से कि यहाँ पे कुछ न कुछ यहाँ पे मतलब नेगेटिव एनर्जी है। खैर, तो वो घर भी बहुत पुराना था। तो मेघना मतलब मिसेस पवार बताती हैं कि इनका बेटा अंकित था, वो एक दिन काम कर रहा था, मतलब लैपटॉप पे काम कर रहा था, और कुछ देर के बाद लैपटॉप जो था वो अपने आप गायब हो गया। और जब वो बहुत ढूंढा तो लैपटॉप उसके पास से टेबल पे मिला, मतलब डाइनिंग टेबल पे मिला। ये बहुत ही अजीब बात है। और मेघना और सिद्धार्थ बताते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ तब होती है जब
जो घोस्ट है वो आपको कुछ साइन कुछ बताना चाह रहे हों, तो घोस्ट ऐसा उनके पास ऐसा कुछ रहता है पावर कि वो ऐसा कर सकते हैं। इसे बोला जाता है अपॉर्सन और एस्पॉर्सन। अपॉर्सन मतलब चीज़ों को गायब कर देना, और एस्पॉर्सन मतलब चीज़ों को वापस ले आना। तो उसमें ऐसा पावर होता है कि वो कर सकते हैं। एक बार की बात है, अ, मतलब अंकित जाते हैं किचन में पानी पीने के लिए, और तभी देखते हैं कि दीवार से उसके जो पिता की जो तस्वीर थी वो मतलब लटकी हुई थी और अचानक से गिर जाती है। ये सब चीज़ें चल ही रही थी, और सिद्धार्थ और मेघना पूछते हैं कि भाई आखिर बात क्या है, मतलब आखिर ऐसा कब से शुरू हुआ। तो उन्होंने बताया कि एक बार की बात है, ये लोग इस घर को बेचने की कोशिश कर रहे थे, और एक बार जो जो वो होता है, जो जो प्रॉपर्टी डीलर के लोग होते हैं, जो रियल एस्टेट के डीलर होते हैं, वो आते हैं, और उसके बाद से ही ये प्रॉब्लम्स घर में बहुत ज़्यादा मैसिव लेवल पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। घर में कार की चाबी गायब हो जाती है, कार की चाबी कार में मिलती है, दरवाजे जैसे लगता है कोई नॉक कर रहा है, घर पे किसी के वो मतलब किसी के कराहने की, किसी के रोने की आवाज़ आती है। ये चीज़ें सब लगातार चल ही रही थी, और इतना अंकित इतना डर जाते हैं कि अपनी वाइफ को और अपने बीवी बच्चों को वहाँ से अपने घर नागपुर भेज देते हैं। इसके बाद इन लोगों ने अपने एवीपी जो वो होता है रिकॉर्डिंग वाला, वॉइस रिकॉर्डिंग वाला वो, और एक वो जो होता है इसमें बेसिकली जिसमें लाइटें जलती है जब आप कुछ ऑप्स पूछते हैं, ठीक है, तो उन्होंने पूरा वहाँ पे अपना जो भी मेघना और सिद्धार्थ जो भी अपने उनके पास जो इक्विपमेंट्स था वो लगाया और सेट किया, और उन्होंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की। कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे थे कि मेघना के ऊपर किसी ने, ऐसा लगा कि मानो बहुत तेज़ से किसी ने अटैक किया, उनके हाथ से कैमरा छूट जाता है। अब ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ न कुछ बहुत ज़्यादा, यहाँ पे कुछ मतलब कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, इस कारण से यहाँ पे ठहरना सही नहीं है। तो ये लोग वहाँ पे ठहरते नहीं है, वहाँ से फिर वो घर पे आ जाते हैं। घर पे आने के बाद इनके साथ बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ होती है। ये जब घर पे पहुँचते हैं तो जो सिद्धार्थ हैं, जो मेघना है, वो ये बताती हैं कि उनके उनको ऐसा फ़ील हो रहा था कि उनके उनके पीछे-पीछे कोई चल रहा है। घर पे जाते ही इनको बहुत ज़्यादा मतलब शिवरिंग, ठंड, बहुत ज़्यादा कँपकँपी, बहुत अजीब-अजीब चीज़ इनके साथ होने लग गई। इसके बाद जो सिद्धार्थ होते हैं वो जब जाते हैं तो उनकी माँ बताती है कि उन्होंने देखा कि उनके पीछे-पीछे कोई परछाई चल रही थी, और जब वो पानी पीने जाते हैं तो उनके साथ भी कुछ अजीब-गरीब चीज़ें रात में हो रही थी। ये सब चीज़ें तब हो रही थी जब वो लोग घर वहाँ से जब वो देख के आते हैं, मतलब उस घर से जब वो वापस आते हैं, मतलब इन्वेस्टिगेशन करके। जब ये सब बातें जब गौरव सर को पता चलती है तो गौरव सर जो थे वो पूछते हैं कि ऐसी-ऐसी बात है, तो उन्होंने बताया कि क्या तुम लोगों ने मतलब वहाँ पे गए थे, कुछ क्लींजिंग किए थे क्या? क्लींजिंग बेसिकली एक तरह का वो होता है भाई कि जिसमें आप मतलब इस तरह की आत्माओं को शांत करने के लिए की जाती है। फिर ये लोग की बहुत तबीयत ख़राब हो चुकी थी। गौरव सर ने कहा कि तुम लोग तुरंत वहाँ पे जाओ, मतलब जहाँ पे तुम लोग गए थे, मतलब और उन्होंने वहाँ पे फिर से क्लींजिंग करी, और इसके बाद जाके प्रॉब्लम शांत हुआ। मेघना सिद्धार्थ बताते हैं कि इसका जो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स जो भी हो रहा है, इसका मुख्य कारण यही है कि जो मिसेस मिस्टर पवार थे जिनकी हाल ही में डेथ हुई थी, उन्होंने इस मकान को बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत से, बहुत मुश्किलों से बनवाया था, और आखिरी वक्त में जब वो मतलब ऑलमोस्ट मतलब आखिरी सांसें गिन रहे थे, तो उन्होंने घर में सभी परिवार सदस्यों को बताया था कि भाई कुछ भी हो, मुश्किल हो, लेकिन तुम लोग इस घर को बेचना नहीं। और जब इन लोगों ने रियल एस्टेट जो बेचने के लिए वो जो बुलवाते हैं, तभी से समस्याएं बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। प्रॉब्लम्स घर में ऐसे कुछ, और उनके पिता ने बताया भी था आखिरी में, मिस्टर पवार ने, कि इस घर में को बेचना नहीं कभी, और मैं इस घर में तुम लोगों के साथ हमेशा रहूँगा। जिसके बाद ये प्रॉब्लम्स हुआ, और ये समस्याएं रियल एस्टेट जो लोग आए थे जब वो देखने, उसके बाद से ही समस्याएं बढ़ती गई। वो लोग भी जब आए थे तो कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी थी
ऐसा लगा वैसे मानो आंधी जैसा घर में कुछ एंटर किया है, और वो लोग भी डर के तभी भाग जाते हैं। उसके बाद जब जब उस मीटर पे जो ईएमएफ मीटर होता है उस पर जब उन्होंने कुछ पूछा कि अगर आप मतलब जो भी क्वेश्चंस करे जाते हैं कि अगर आप वहाँ पे प्रेजेंट हो तो आप एक लाइट जलाओ, बीच में दो लाइट जलाओ, तो जब उन्होंने क्वेश्चंस करने की कोशिश की तो लाइटें प्रॉपर ऐसे जलती जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन वो दे रहे थे। इसका अर्थ बिल्कुल यही था कि मिस्टर पवार नहीं चाहते थे कि घर बेचा जाए, और इसी कारण से ऐसी चीज़ें लगातार बार बार वो ही कर रहे थे जिससे घर को बेचने से वो रोक सकें। तो ये एक बहुत ही अजीबोगरीब केस थे, और कभी कभी इन्वेस्टिगेशन जो होता है इस तरह की केस इतना साफ रहता है ना कि मतलब और इतना चीज़ साफ रहती है कि उसमें जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन होता है ना, जो इन्वेस्टिगेशन करता है, वो भी कुछ इसमें ज़्यादा कुछ इंटरफेयर नहीं करता है। क्योंकि यहाँ पे कम्प्लीटली ये था कि वो बहुत एग्रेसिव थे, और वहाँ पे अगर वो कुछ भी ऐसा कुछ और करते तो शायद उनके साथ कुछ और भी गलत हो सकता था। इसी कारण से वो लोग उस फिर वहाँ पे उस केस को वहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। और इस तरह से यह केस इस तरह से साफ़ होती है, क्लियर हो जाती है, और इस तरह से चीज़ें साफ़ होती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी कहानी थी जिसको गौरव सर ने अपनी जो उनकी जो बायोग्राफी थी उसमें उन्होंने लिखा था। और एक और कहानी है जो कि मैंने हॉन्टिंग ट्यूब पे ही देखा था। एक मुकेश मिल्स के बारे में भी कहानी है इस तरह की, जो कि मुंबई में ही है, बहुत ही हॉन्टेड प्लेस है। अगर आप बोलेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा, और अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि उस वीडियो बनाऊँ। और मैं जब इस चीज़ों को देख रहा था और तो मतलब तो मुझे लगा कि मैं आपसे शेयर करूं, और बस यही है कहानी। मतलब बड़ा बड़ा ही मतलब डरावनी कहानी लगी मुझे, सोचा कि शेयर करूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही कंटेंट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।